हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे डेक्सामेथासोन और एबिल इंजेक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेक्सोना इंजेक्शन के बारे में। डेक्सोना इंजेक्शन इसका ब्रांड नेम होता है, जबकि डेक्सोना के अंदर जो मेडिसिन होती है वो डेक्सामेथासोन होती है। जैसे कि हम बता ही चुके हैं, ऐसी मेडिसिन जिनके अंत में शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म आ जाता है वह मेडिसिन स्टेरॉयडल नेचर की मेडिसिन होती हैं। मतलब कि वह स्टेरॉयडल मेडिसिन होती हैं। तो देखिए डेक्सामेथासोन का क्या काम होता है। ये सूजन मतलब कि इडीमा इडीमा को ये कम करती है, और ये मेडिसिन इन्फ्लामेशन को भी कम कर देती है। और इसका यूज़ ब्रोंकियल एस्थमा मतलब कि दमे के केस में इसका यूज़ किया जाता है। इसी के साथ साथ रिमेटॉइड आर्थराइटिस, जो कि एक ऑटो इम्यून डिसीज होती है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में डेक्सामेथासोन ये इम्यूनिटी को सप्रेस कर देता है। अब जैसे ही हमारी इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है तो यहाँ पर रिमेटॉइड आर्थराइटिस का केस सॉल्व हो जाता है। इसके अलावा ये डब्ल्यूबीसी को भी घटाता है। डब्ल्यूबीसी में जैसे कि मोनोसाइट, स्नोफिल और बेसोफिल, ये इनको घटाता है। तो देखिए एमईबी मतलब कि मोनोसाइट, स्नोफिल और बेसोफिल, इनके कारण एलर्जी होती है। तो ये मेडिसिन एमईबी को कम कर कर एलर्जी को कम करता है। इसी कारण इसको एंटी एलर्जिक मेडिसिन कहते हैं। इसी के साथ साथ ये मेडिसिन ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाती है। इसी कारण डायबिटिक पेशेंट में इसका यूज़ नहीं करते हैं। तो देखिए सीबीसी रिपोर्ट में अगर हमको एम ई बी मतलब कि बेसोफिल, मोनोसाइट और स्नोफिल, इनका लेवल अगर बढ़ा हुआ नजर आता है तब यहाँ पर स्टेरॉयडल मेडिसिन मतलब कि डेक्सामेथासोन इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ साथ ये प्लेटलेट्स काउंट को भी इंक्रीज करती है, बढ़ाती है। और जैसे कि हम जानते हैं डेक्सामेथासोन एक एंटी एलर्जिक मेडिसिन होती है। तो देखिए एलर्जी के क्या क्या सिम्टम होते हैं, जैसे कि स्किन पर रैशेस होना, लेक्रीमेशन मतलब कि आंसू निकलना, रनी नोज मतलब कि बहती नाक, स्नीजिंग छींक, आंख का लाल होना और ईचिंग मतलब कि खुजली। तो ये एलर्जी के सिम्टम्स होते हैं। तो इस एलर्जी को दूर करने के लिए डेक्सामेथासोन जो कि एंटी एलर्जिक मेडिसिन होती है, इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फेनिरामाइन मिलेट। फेनिरामाइन मिलेट जिसको हम एबिल के नाम से भी जानते हैं, ये एक एंटीहिस्टामिन मतलब कि एंटी एलर्जिक मेडिसिन होती है, जो कि H1 ब्लॉकर मेडिसिन कहलाती है। तो ये मेडिसिन सेडेटिव इफेक्ट भी दिखाती है। सेडेटिव इफेक्ट मतलब कि शांत कर देना। तो इस इंजेक्शन को लेने के बाद पेशेंट को नींद आने लगती है। तो जैसे कि देखिए एबिल जो कि एक एंटी एलर्जिक मेडिसिन होती है और डेक्सामेथासोन भी एक एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी दिखाता है, तो फिर इन दोनों मेडिसिन को हम मिक्स क्यों करते हैं। तो देखिए डेक्सा और एबिल, क्या इन दोनों को मिक्स किया जा सकता है कि नहीं। तो देखिए इन दोनों को मिक्स करने पर कोई ड्रग इंटरेक्शन का एडवर्स इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी डेक्सामेथासोन और एबिल, इन दोनों को एक साथ मिक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए डेक्सामेथासोन के अंदर भी एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी होती है। लेकिन अगर प्रैक्टिशनर और ज़्यादा एंटी एलर्जिक इफेक्ट को दिखाना चाहता है तो यहाँ पर एबिल का यूज़ कर सकता है। तो कुछ लोग देखिए डेक्सामेथासोन और एबिल दोनों को मिक्स कर कर लगा देते हैं। देखिए इन दोनों को मिक्स करना कोई ऑथेंटिक थ्योरी नहीं है, लेकिन प्रैक्टिशनर इसको प्रैक्टिस के बिहाफ पर ही मिक्स करते हैं। तो जनरली एडल्ट में इसका 2-2 ml मिक्स कर कर पेशेंट को लगा दिया जाता है, जबकि 10 से 16 साल के पेशेंट में इसका 1 ml, इसका 1 ml ये मिक्स कर कर पेशेंट को लगा दिया जाता है। और 5 से 10 साल के पेशेंट में इसका 0.5 ml और इसका 0.5 ml ये पेशेंट को लगा दिया जाता है। और ये आईएम और आईवी दोनों तरीके से पेशेंट को दे सकते हैं। अगर देखिए किसी पेशेंट को इन दोनों इंजेक्शन की नीड है उसके सिम्टम वाइज,
तो इन दोनों के बीच में लगभग 15 मिनट का गैप ले लेना चाहिए। ओके, थैंक यू।